दोस्तों, रेलगाड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर मैं फिर से वीडियो में हाजिर हूं और इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्नों को देखेंगे। कोई एक प्रकार का प्रश्न भी इसमें नहीं मिलेगा। चलिए समय को बिना गवाए हुए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। वह विपरीत दिशा से 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आ रहे एक व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी? सेकंड में दिया गया है, कितना सेकंड में पार करेगी। अब दोस्तों, मैंने आपको कंसेप्ट में बताया था कि जब विपरीत गति हो, एक इधर से जा रहा है दूसरा इधर से आ रहा है, तो इस स्थिति में चाल और दूरी दोनों ऐड होगा। तो चलिए समय बराबर क्या होता है, लगाइए। समय बराबर दूरी बटा चाल होता है ना। समय बराबर दूरी कितना है, देखिए रेल की लंबाई ही यहाँ पर दूरी हो जाएगा। तो रेल की लंबाई है 270 मीटर। चलिए चाल क्या होने वाला है, दोनों जुटने वाला है। यहाँ पर क्यों जुटेगा, चूँकि विपरीत है तो 25 विपरीत में दोनों जुटता है। आप याद रखेंगे, विपरीत में चाल भी जुटेगा और दूरी भी। यदि 2 ट्रेन रहेगा तो दोनों की लंबाई जोड़ देंगे, यह कंसेप्ट है। तो चाल यहाँ पर जुटेगा तो चाल हो जाएगा 25 और 2 27 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब बताइए, ये तो मीटर में है और ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हमको इसको करना होगा 5/18 से गुना। चूँकि छोटा से जब हम गुना करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। ये क्या मिल जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में। मीटर से मीटर खत्म, सेकंड में बच जाएगा। कितना सेकंड में पार किया है ये मिल जाएगा। चलिए इसको हल कर दीजिए। कैसे कटेगा, 3 से 6 तिया 18 और 9 तिया के 27 और भी कट रहा है। देखिए 3 दूनी के 6, 3 तिया के 9। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, 270 गुने 2 और नीचे बच जाएगा 3 गुने 5। 3 से कटेगा 9 तिया के 27, 90 से कट गया। 18 पचे 90, 18 दूनी के 36 सेकंड में यह जो है पार कर जाएगा। 36 सेकंड आंसर इसका आ गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, देखिए पढ़िए इसको। कैसे बनेगा, देखिए बहुत इजी से बनता है। रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न बहुत इजी होते हैं, बस बनाने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए। 2 ट्रेनें एक ही दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 22 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही है। एक ही दिशा में जा रही है दोस्तों, देखिए ध्यान दीजिएगा। एक ही दिशा में जब गति करे तो कंसेप्ट क्या है, दूरी जुटेगी लेकिन चाल क्या होगा, चाल घटेगा। चलिए फार्मूला लगा दीजिए ना, दूरी बराबर चाल गुने समय। दूरी दोनों का जुटेगा ही, तो पहला ट्रेन की जो दूरी है वह है 125 मीटर। दूसरा ट्रेन की दूरी ज्ञात करना है, इसीलिए यहाँ पर x करेंगे। ये देखिए कुल दूरी हो गया, कुल दूरी हुआ ना। अब चाल जब दोनों तरफ जाता है तो चाल घटता है। चाल क्या हो जाता है, चाल घटता है। मैंने पहले ही कंसेप्ट वाला वीडियो आपको बता दिया है, उसे जा कर के देख लेंगे तो यह क्लियर हो जाएगा। चलिए चाल कितना है, तो 40 में से 22 जाएगा, 40 में से 22 जाएगा तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना लग रहा है, 1 मिनट। 1 मिनट में कितना सेकंड, 60, तो 60 से गुना होगा। चूँकि यहाँ पर बड़ा मात्रक है, इसको छोटा में बदलने के लिए आपको 5/18 से गुना करना पड़ेगा। 18 से 18 सीधे कट जाएगा और यहाँ पर 125 + x बराबर 6 × 5 = 30, 300। चलिए x बराबर 300 में से 125 घटेगा तो आ गया 165, 175 आएगा। 175 आ गया मीटर में, तो 175 इसका आंसर आ जाएगा। देखिए बी ऑप्शन में है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को मैं हल करवा रहा हूं। 2 रेलगाड़ियां समानांतर लाइन में एक ही दिशा की ओर क्रमशः, एक ही दिशा की ओर है ना। तो चलिए रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, तो दूरी बराबर डायरेक्ट लगाइए, दूरी बराबर चाल गुने समय। चाल कितना है, जब एक ही तरफ जाता है तो चाल घटता है, तो चाल को घटा दीजिए। तो 50 में से 30 गया तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए समय क्या है, 18 सेकंड, तो 18। अब देखिए ये बड़ा मात्रक है, चूँकि छोटा में बदलना है तो 5/18 से गुना, 18 से 18 कट गया और यहाँ पर 5 दूनी के 10 यानी 100 मीटर आ गया आंसर। चूँकि ये मीटर प्रति सेकंड में आ गया था जब हम गुना किए थे तो 100 मीटर के लंबाई के जो है वह ट्रेन था।
यहाँ पर एक कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा। वह कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट यह है कि व्यक्ति को पार किया है, ना कि रेलगाड़ी को। यदि रेलगाड़ी को पार करता तो दोनों की लंबाई रहना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो एक रेल की लंबाई भी रहेगा तो दूसरा रेल की लंबाई ज्ञात होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों प्रश्न है, एक लड़का रेलगाड़ी में बैठा हुआ है, यह नोटिस करता है कि वह 60 सेकंड में 31 टेलीफोन के पोस्ट गिन सकता है। 2 पोस्ट के बीच 60 मीटर की दूरी है, तो रेलगाड़ी की गति क्या है? दोस्तों रेलगाड़ी की गति ज्ञात करने के लिए आपको चाहिए दूरी बटा समय। तो दूरी कितना है? दूरी, अगर दूरी ज्ञात कर रहे हैं तो देखिए कितने पोस्ट को पार कर रहा है? 31 इस तरह से। तो 2 पोस्ट के बीच दूरी होता है 1, 3 पोस्ट के बीच यहाँ दूरी 2, 3 पोस्ट 4 पोस्ट के बीच यानी 3, यानी 31 पोस्ट के बीच दूरी कितना हो जाएगा? 31 पोस्ट के बीच 30 दूरी हो जाएगा। और देखिए 2 पोस्ट के बीच की दूरी है 60 मीटर, तो 30 गुने 60 करते हैं तो 1800 मीटर ये दूरी आ जाएगा, है ना। समय दिया गया है 60 सेकंड। टोटल पोल को पार करने में 60 सेकंड लग रहा है। चलिए चाल बराबर निकाल दीजिए। चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, ये आ गया मीटर प्रति सेकंड में। इसको बदल दीजिए किलोमीटर प्रति घंटा में, यानी 18/5 इसमें गुना हो जाएगा। चलिए इसको काटिए। 6 तिया 18, 30 से कट गया, 6 पचे यहाँ पर कटेगा तो 6 पचे 30। 18 का अठोतल से किलोमीटर प्रति घंटा 108 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर आ गया। 162 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक प्लेटफॉर्म को 44 सेकंड में पार कर जाती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी? बस दूरी बराबर 4 गुने समय लगा दीजिए। मानते हैं कि प्लेटफॉर्म की लंबाई 1 मीटर है और रेल की लंबाई 162। तो हम तो बोले हैं कि किसी भी लंबाई युक्त वस्तु को जब पार करेगा तो उसमें आप उसकी लंबाई जोड़ देंगे। तो दोनों की लंबाई जुट गया, तो दूरी बराबर 4 गुने समय होता है। चाल कितना है? 54। इसको बदल दीजिए, ये 54 किलोमीटर में ना है, किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको बदल दीजिए, कर दीजिए 5/18 से, तो ये हो गया मीटर प्रति सेकंड में 44 सेकंड लगता है। 44 सेकंड लगता है। चलिए इसको पहले हल कर दीजिए। 18 तिया 54 कट जाता है। अब यहाँ पर 5 तिया 15, यानी x बराबर 15 और 44 में गुना होगा तो 15 चौ 60, 15 चौ 60, 6 66, है ना। 660 में से घट जाएगा 162। अब इसका हल कर दीजिए, घटा दीजिए। 10 में से 2 गया 8, यहाँ 5, 15 में से 6 गया 9, यहाँ पर 5 में से 1 गया 4, इतना मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई आ गया। यहाँ पर दे दिया है 998 मीटर, ये प्लेटफॉर्म की लंबाई हो जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं एक प्रश्न और बना लेते हैं इस वीडियो में। चलिए दोस्तों प्रश्न है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यात्रा करने वाली ट्रेन 33 सेकंड में 465 मीटर लंबा पुल को पार करती है। ट्रेन की लंबाई क्या है? चलिए ट्रेन की लंबाई क्या है? तो अभी हमने बताया कि ट्रेन की लंबाई x मान करके और प्लेटफॉर्म की लंबाई जोड़ दीजिए, दोनों ये दूरी हो गया, तो दूरी बराबर 4 गुने समय। 66 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको बदल दीजिए छोटा में, तो यानी 5/18 में समय कितना लगा है? समय कितना लगा है? 33 सेकंड लगा है। बस यही हल होगा। देखिए दूरी हमेशा जोड़ना है। देखिए रेल की लंबाई आप x माने, प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोनों जुट करके कुल दूरी हो जाएगा 4 गुने समय। चाल था किलोमीटर प्रति घंटा में, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना हुआ, और ये जो है इस समय से गुना यहाँ पर हो गया। चलिए काटिए। 6 तिया 18, 11 छक्का 66, यहाँ 11 से कट गया। चलिए अब गुना यहाँ पर घटा दीजिए। 11 गुने 11 121, 121 पचे कितना होता है? 5 12 पचे 60, यानी 605 में से घट जाएगा 465। x बराबर घटाइए 0, 10 में से 6 गया 4, 5 में से 4 गया 1, 140 मीटर की लंबाई की जो है ट्रेन यहाँ पर होगा। आज के प्रश्न में इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी का और हाई लेवल का प्रश्न लेकर के आएंगे।